हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम एक एडवांस बट वेरी यूजफुल स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। स्ट्रक्चर है बी टू वर्ब। अगर आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इसका यूज़ रियल लाइफ सिचुएशंस में कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर्स एक्चुअली क्या है। बी, जो कि अगर प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होता है तो है एम इज आर टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर पास्ट के लिए यूज होता है तो वॉज वर प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या कि आप इसको इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं। ओके, लुक एट दीज सेंटेंसेस। आई एम टू मीट हिम, शी इज टू स्टार्ट वर्क टुमारो, दे वर टू अराइव एट 5। इन सारे सेंटेंसेस में एक आइडिया कॉमन है। कोई प्लान है, कोई अरेंजमेंट है, या कि कोई एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो इन्हीं सेंटेंसेस को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, किन सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका यूज कर सकते हैं उन चीज़ों के लिए जो कि फिक्स प्लान हो या कि ऑफिशियल अरेंजमेंट हो, स्पेशली फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द मीटिंग इज टू स्टार्ट एट 10 AM। ये एक ऑफिशियली प्लान्ड है, वे पहले से ही डिसाइडेड था कि मीटिंग को 10 बजे होना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट इज टू एड्रेस द नेशन टुनाइट। जो राष्ट्रपति हैं वो देश को आज संबोधित करने वाले हैं, ये एक फॉर्मल अनाउंसमेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ट्रेन इज टू अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 3। पहले से ही डिसाइड होता है कि ट्रेन को किस प्लेटफॉर्म पे आना है, तो हम कह सकते हैं द ट्रेन इज टू अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 3। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट सिनेरियो है जहां हम बी टू वर्ब का यूज कर सकते हैं, वो है ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू आर टू रिपोर्ट टू द मैनेजर इमीडिएटली। ये एक स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस है, तुम्हें अपने मैनेजर को तुरंत रिपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स आर टू सबमिट देयर असाइनमेंट बाय मंडे। ये क्या है, एक ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस है कि स्टूडेंट्स को मंडे तक अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। नेक्स्ट, यू आर नॉट टू लीव द रूम। ये एक स्ट्रिक्ट रूल है कि आप रूम नहीं छोड़ सकते। क्लियर? तो ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम बी टू वर्ब का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो है फ्यूचर इन द पास्ट, मतलब पास्ट में ही कोई प्लान किया गया हो फ्यूचर के लिए। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि आप आज से 10 दिन पहले कुछ डिसाइड किए थे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है या कि आज क्या होने वाला है, पर आपने डिसाइड तो पास्ट में किया था ना। तो जब ऐसे सिनेरियो हो तो वहाँ पर आप बी टू वर्ब का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन हाँ, इससे पहले मैं बता दूँ कि वो प्लान था, अब प्लान सक्सेसफुल हुआ या कि नहीं हुआ, सेंटेंस रिजल्ट के बारे में नहीं बताता। ओके, एग्जाम्पल्स, आई वॉज टू मीट हिम यस्टरडे। ये प्लान था कि मुझे उससे यस्टरडे मिलना था, मतलब बीते हुए कल में उससे मिलना था। अब ये सेंटेंस से हमें ये पता नहीं चलता कि मैं उससे मिली या नहीं मिली। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है दे वर टू ट्रेवल टू दिल्ली लास्ट वीक। उनको लास्ट वीक दिल्ली जाना था। लेट्स सपोज कि कोई एजेंट है जिसके थ्रू टिकट बुक कराई गई, वो ये तो बता सकता है कि उनको लास्ट वीक दिल्ली जाना था क्योंकि उसने टिकट्स बुक की हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि वो दिल्ली गए या कि नहीं गए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉज टू कॉल मी एट नाइट। वह मुझे रात में कॉल करने वाला था। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सिनेरियो है जहाँ पर आप बी टू वर्ब का यूज कर सकते हैं, वो है डेस्टिनी या फेट। मतलब जो चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड हो, जो चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई हो, है ना, कहते हैं ना ये पहले से ही होना तय था। तो ऐसे सिनेरियोज में भी हम बी टू वर्ब का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी वॉज टू बिकम अ फेमस सिंगर, मतलब उसका
एक फेमस सिंगर बनना तय था, वो डेस्टिन्ड था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट मोमेंट वॉज टू चेंज हिज लाइफ फॉर एवर। उस मोमेंट ने उसकी ज़िंदगी बदल दी, है ना। उस मोमेंट से उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। क्यों? क्योंकि वो डेस्टिनी टाइप से उस मोमेंट से फील आ रहा है कि ये हुआ ही इसलिए क्योंकि उसको लाइफ में उसका आगे का जो जर्नी थी वो उस वहाँ से लीड हुई। क्लियर? ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस डिसीजन वॉज टू शेप हिज फ्यूचर। मतलब उसने एक डिसीजन लिया और उससे उसका फ्यूचर शेप हुआ, मतलब उससे उसका पूरा फ्यूचर ही बदल गया। तो वो क्या था, एक डेस्टिनी टाइप से वहाँ पे भी फील हुई कि वो मेंट टू हैपन था, वो तो होना ही था। क्लियर? ओके ओके। सो नेक्स्ट सिनेरियो जहाँ पर बी टू वर्ब का यूज कर सकते हैं वो है पॉसिबिलिटी या कंडीशन दिखाने के लिए, फॉर्मल कंडीशंस के लिए। ओके, एग्जाम्पल्स, इफ यू आर टू पास द एग्जाम यू मस्ट स्टडी हार्ड। अगर तुम्हें एग्जाम को पास करना है तो तुम्हें कठिन मेहनत करनी होगी, कठिन परिश्रम करना होगा। ओके, इफ वी आर टू सक्सीड वी नीड बेटर प्लानिंग। अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें इससे अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इफ शी इज़ टू गेट द जॉब शी मस्ट परफॉर्म वेल इन द इंटरव्यू। अगर उसको ये जॉब पानी है तो उसे इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना होगा या कि इंटरव्यू क्लियर करना होगा। क्लियर? हमने देखा कि हम कंडीशंस के लिए भी बी टू वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। अब एक सिंपल ट्रिक समझते हैं बी टू वर्ब के सेंटेंसेस को रिप्लेस करने के लिए कि इसको दूसरी तरीके से कैसे कहा जा सकता है। देखिए, अगर प्लान्स के लिए है तो आप गोइंग टू से बी टू वर्ब को रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर ऑर्डर या एडवाइस है तो मस्ट या शुड लगा करके। एग्जाम्पल से समझते हैं, यू आर टू मीट हिम टुमारो। ये क्या है? ये एक प्लान है, मतलब हम गोइंग टू का यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? यू आर गोइंग टू मीट हिम टुमारो। देखिए, दोनों का मतलब सेम ही है, बस कहने का तरीका अलग है। तो ध्यान रखें, जब भी प्लान की बात हो और बी टू वर्ब का यूज हो तो आप गोइंग टू वहाँ पर लगा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर टू लीव नाउ। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं? मस्ट। तो क्या हो जाएगा? यू मस्ट लीव नाउ। दोनों बातें सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। चाहे तो आप कहें यू आर टू लीव नाउ या कि कहें यू मस्ट लीव नाउ। ओके, दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर को शो करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यू आर टू फॉलो द रूल्स। आपको रूल्स फॉलो करने हैं। ये एक एडवाइस है, ये एक इंस्ट्रक्शंस है, तो इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम? शुड से। क्या हो जाएगा? यू शुड फॉलो द रूल्स। तुम्हें रूल्स फॉलो करना चाहिए। अगर ये ऑर्डर होता तो हम इसको मस्ट से रिप्लेस करते। क्लियर? ओके। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं। देखिए, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि ऐसे सेंटेंसेस भी वो लिखते हैं, जैसे ही इज़ टू गोज। बी टू वर्ब में क्या होता है? बी वर्ब, बी मतलब हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर वॉज वर्ब, उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ये करेक्ट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट सेंटेंस है ही इज़ टू गो। अब हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस। Look at these two sentences. Jim was to be in charge. Jim was in charge. What do you think is the difference? कोई डिफरेंस है या नहीं? बिल्कुल है। तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, Jim was to be in charge। देखिए, इसमें अगेन अभी हमने बात की थी ना कि जो पास्ट में प्लानिंग की जाए फ्यूचर के लिए, ये बिल्कुल वही सेंटेंस था। कैसे? इसमें जिम को इंचार्ज बनना था। पास्ट में ये प्लानिंग की गई थी कि आगे ऐसा होगा कि जिम इंचार्ज बनेगा। अब ये बना या नहीं बना, ये इस सेंटेंस से हम नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन जिम वॉज इंचार्ज ये एक डेफिनेट सेंटेंस है, इसमें जिम इंचार्ज था। क्लियर? तो आपने देखा कि कुछ वर्ड्स के, कुछ
एक दो छोटे वर्ड्स के चेंज होने से सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, कॉन्वर्सेशन का पूरा मीनिंग चेंज हो सकता है। तो आप इन माइन्यूट चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखें और ऐसी गलतियाँ ना करें। क्लियर? So, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more such content. I'll see you in the next video. Bye bye.